अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे खाके की तारीफ़ के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम जो है खाके के अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जदीद नस्री असनाफ़ की तरह खाका निगारी जो है वो भी हमारे यहाँ अंग्रेज़ी अदब से आई है। खाके को अंग्रेज़ी ज़बान में स्केच कहते हैं, जिसके लग़वी माने ढांचा, कच्चा नक्शा या लकीरों की मदद से बनाई हुई तस्वीर के हैं। स्केच के अलावा खाके के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में लिटरेरी, प्रोफाइल, पोर्ट्रेट पेन स्केच और पोर्ट्रेट पेन वग़ैरह भी इस्तेमाल हुए हैं, जिनके मानी करीब करीब एक ही हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जो खाका है वो एक स्केच होता है किसी भी शख्स का, जिससे कि हमें उसके बारे में जानकारी हासिल होती है, और ये सिर्फ तहरीरों तक ही जो है महदूद नहीं रहता है। अगर हम आगे देखें तो है कि खाके के अलावा उर्दू में शख्सिया, शख्सी मुरक्का और कलमी तस्वीरें वग़ैरह भी इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन जो शोहरत खाके को मिली है वो किसी को नहीं मिली। हकीकी और ख़याली हर दो तरह की शख्सी तस्वीर कशी के लिए खाके के इस्तिलाह ही उर्दू में मकबूल है। इस्तिलाह में खाका उस सिन्फ नस्र को कहते हैं जिसमें किसी शख्स या किसी हकीकी या ख़याली शख्स के नाम, नक्शे, आदत, सीरत व किरदार से लेकर उसके अफ़कार व ख़यालात और उसके नफ्सियात तक को इस तरह बयान किया जाता है कि क़ारी के सामने उसकी मुकम्मल और जीती जागती तस्वीर उभर कर सामने आ जाए। खाका किसी जिस्मानी और ज़ाती वजूद का एक्सरे होता है या पोस्टमार्टम होता है। इसमें शख्सियत को इसके असली चेहरे, मोहरे, रफ्तार व अफ़कार और अहवाल व आसार के साथ एक शगुफ्ता, शीरीनी, सलीस व रवा पैराए में पेश किया जाता है। इसमें दाखिली और ख़ारजी अनासिर को हमामेज़ करके दूधिया कागज़ पर इस तरह रख दिया जाता है कि तमाम तर हकीकत बयानियों और शफ़ाक़तों के साथ खाके के किरदार से ज़ाती रब्त व ज़ब्त और हमदर्दी का जज्बा मौज तहनीश की तरह मौजूद हो, वरना खाके का मर्तबा बेकार हो जाएगा और खाका निगार की शान में कमी आ जाएगी। खाका निगारी अदब की एक सिन्फ है जिसमें शख्सियतों की तस्वीरें इस तरह बराह रास्त खींची जाती हैं कि उनके ज़ाहिरी व बातिनी दोनों क़ारी के ज़हनशीन हो जाएं, और ऐसा मालूम होता है कि जैसे पढ़ने वाले ने न सिर्फ कलमी चेहरा ही देखा है बल्कि ख़ुद शख्सियत को देखा भाला और समझा बूझा है। और खाका निगारी में जो है ये भी बात ध्यान रखी जाती है कि जो भी कुछ बयान किया जाता है वो सब कुछ हकीकत हो, कुछ भी उसमें झूठा ना हो, और जो भी वाक़यात उसमें पेश किए जा रहे हैं वो जिस चीज़ को हम बयान करना चाहते हैं वो उससे रिलेटेड हो, उससे बरक्स ना हो। इसके बाद देखें तो अच्छे स्केच की तारीफ़ ये होती है, यानी कि खाके की तारीफ़ ये होती है कि बाज़ पहलुओं की नकाब कसी यानी कि राज खोलना ऐसी माहिरीन खूबी के साथ की जाए कि इसकी शख्सियत का खाका जो है तासुर पढ़ने वाले के जहन में खुद ब खुद पैदा हो। अच्छा खाका वही है जिसमें किसी इंसान के किरदार व अफ़कार दोनों की झलक हो। खाका पढ़ने के बाद उसकी सूरत, उसकी सीरत और उसका मिजाज, उसके जहन की फितरत, उसका रवैया, फ़िक्र, इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ सब नज़रों के सामने आ जाएं। शायरी में मुबालगा यानी कि हद से ज़्यादा तारीफ़ या फिर बुराई करना हो सकता है। नस्र में इबारत आराई और तख्लीक की आमेज़िश हो सकती है, लेकिन खाका एक ऐसी सिन्फ है जिसमें बेकार, बेहकीकत या फिर रियायत यानी कि तरफदारी हो या मुबालगा और मदह सुराई हो तो फिर वो खाका नहीं रहता। खाका कशी शख्स की लिखी हुई एक ऐसी तहरीर है, किसी शख्स की लिखी हुई एक ऐसी तहरीर है जिसमें उस शख्स की मुकम्मल तस्वीर कशी की जाती है। उसके चेहरे, मोहरे, आदत व एतवार, सीरत व किरदार व अफ़कार व ख़यालात गर्ज़ के उसके ज़ाहिरी और बातिनी को इस तरह बयान किया जाता है कि एक अजनबी क़ारी भी जब उस तहरीर को पढ़े तो उसको ऐसा न लगे कि सिर्फ़ उसने इसका मुताला तहरीरी पढ़ा है, बल्कि उससे
مذکور شخص کو اچھی طرح دیکھا بھالا سمجھ لیا ہے۔ خاکہ نگاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں تخیل، ایام، مبالغہ اور غیر ضروری تفاصیل سے براہ راست نہایت اعجاز اور اختصار کے ساتھ ساتھ دیانتداری اور غیر جانبداری سے کام لیا جائے، اور شخص کی ہر اچھی اور بری باتوں کو ہمدردانہ انداز میں قاری کے سامنے پیش کیا جائے۔ خاکہ نگاری کے فن کے متعلق ڈاکٹر صابر سعید اپنی کتاب اردو ادب میں خاکہ نگاری میں فرماتے ہیں کہ خاکہ نگاری کا فن خاکہ نویس سے کئی چیزوں کا آرزومند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی شخصیت کو الفاظ و زبان کے ذریعے حیات نو بخشی جائے، اور دوسرے زیر مطالعہ شخصیت کو اس کے اصلی رنگ و روپ اور اس کے ماحول میں پیش کیا جائے۔ اس کی تحریر صرف حقیقت کی عکاسی کرے، وہ شخصیت کے صرف نمایاں اور مسلم خصوصیات کو زیر قلم لائے، ایسے پہلو ہی منتخب کرے جن سے شخصیت کی ذہنی فطرت، خیالات و نظریات قاری کے سامنے ظاہر ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے جذبات اور جوش کو اعتدال میں رکھ کر ہمدردی لیکن غیر جانبداری کے ساتھ تمام مواد کو اس طرح ترتیب دے کہ شخصیت کی شعر کے سیرت کے مخصوص و منفرد پہلو اجاگر ہو سکیں۔ اس کے ساتھ وہ قاری میں بھی اس شخصیت کے لیے ویسے ہی ہمدردانہ جذبات پیدا کر دے جو وہ خود رکھتا ہے۔ خاکہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شخصیت کے اچھے پہلو کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے برے پہلو کو بھی ہمدردانہ انداز میں بیان کرے۔ اردو کے پہلے باضابطہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اپنی خاکہ نگاری کے متعلق کہا ہے کہ جہاں مولوی صاحب کی خوبیاں دکھاؤں گا، وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کروں گا، تاکہ مرحوم کی اصلی جیتی جاگتی تصویر کھنچ جائے اور یہ چند صفحات ایسے سوانح عمری نہ بن جائیں جو کسی کو خوش کرنے یا پھر جلانے کے لیے لکھی گئی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو خاکہ نگاری کے بارے میں اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔